सभी दर्शकों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद, आदियोगी आयुर्वेदिक अस्पताल एवं नाड़ी परीक्षण केंद्र से वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक वाकया आपसे साझा करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आपकी सभी बीमारियों का हल आपको इसी वीडियो में मिल जाए। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कैथल में हमारे अस्पताल के द्वारा हम अपनी चिकित्सा सुविधाएं आप सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से ग्रहणी रोग का एक मरीज हमारे पास चिकित्सा के लिए आ रहा था। पहले 2 हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा। फिर जब वो पहले 15 दिन के बाद दवाइयाँ लेने आया, उसके जस्ट बाद, मान लेते हैं कि चिकित्सा प्रारंभ होने के 20 दिन बाद उसका फ़ोन आया। जैसे ही वो दोबारा दवाइयाँ लेकर गया था उसके बाद, कि डॉक्टर साहब मेरे तो पेट का दर्द बढ़ रहा है। पिछली वाली दवाइयों से मुझे आराम था, इस बार मेरे पेट का दर्द बढ़ा है, आपने शायद दवाइयाँ बदली की हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बार पुनः अस्पताल आकर दिखाएं। उन्होंने मान लिया। वे शायद 1-2 दिन बाद अस्पताल आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पेट में खिंचावट महसूस होती है। जिन लोगों को नहीं पता, ग्रहणी रोग के अंदर लगभग शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को पचा नहीं पाता है, या पचा भी लेता है तो खाते ही एकदम से मल त्याग कर देता है, या बार बार पेट में दर्द होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, चिपचिपा मल आता है, अत्यधिक स्मेल वाला। ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो वह मरीज वापस आया। उसने बताया कि पेट में दर्द है, खिंचावट महसूस हो रही है, नींद नहीं आई उसे अच्छे से। मैंने सिर्फ उससे एक सवाल किया कि आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कल के पूरे दिन में आपने क्या खाया था। तो उन्होंने शुरुआत से बताया। उन्होंने पहले नहीं बताया, वो थोड़े हिचकिचाए। उन्होंने बोला कि जो मैं रेगुलर खाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, वही मैंने कल खाया था। मैंने कहा ऐसे नहीं, आप सुबह से शाम तक का मुझे बताएं कि आपने क्या खाया था। तो उन्होंने बताया कि दिन की शुरुआत में उन्होंने गर्म पानी पिया, उसके बाद उनका पेट साफ हुआ, उसके बाद उन्होंने नमकीन चावल खाए। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो नमकीन चावल परसों रात को बने थे, जो उन्होंने सुबह खाए। तो दर्शकों को मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि बीमार आप नहीं हैं, बीमार आपकी जीवन शैली है। आप इसको इस तरह से देखें कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इस तरह का आहार सुबह सुबह ग्रहण करता है जो इतना बासी हो, पिछले दिन का बना हुआ हो, तो पेट में गड़बड़ होना स्वाभाविक है। और आप तो पिछले 3-4 साल से इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उसके बावजूद आप सब कुछ भुलाकर इस तरह से अपना अगर खान पान रख रहे हैं, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि कोई चिकित्सक आपको ठीक कर देगा, तो कृपया इस वहम में न रहें। बीमार आप नहीं हैं, बीमार आपकी जीवन शैली है। जो आपका रूटीन है वो उसी ने आपकी बीमारी को बनाया है, और वही आपकी बीमारी को आगे भी बढ़ा रहा है और बढ़ाता जाएगा। आप कोई भी दवाएं खाएं, आप ठीक नहीं होंगे। यदि हम किसी जानवर का भी उदाहरण लें, तो अगर हम उसके सामने न खाने लायक, उसके न खाने लायक या बासी या सड़ा हुआ इस तरह का अगर भोजन रखते हैं, तो वो भी उसे सूंघकर छोड़ देता है। उसे भी पता है कि उसके लिए क्या हितकर है और क्या हितकर नहीं है। लेकिन हम हर चीज को भुलाकर, मतलब इतना सा भी अगर हम ध्यान दें, तो हमें किसी चिकित्सक की, किसी दवाई की, किसी डॉक्टर की, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, अगर हम सिर्फ अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें। लेकिन हम उतना भी नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद हम लगते हैं दोष लगाने कि हम इतने समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई आराम नहीं मिला। दवाइयाँ कोई भी जादू आपके ऊपर नहीं कर सकती, दवाइयाँ आपको अमर नहीं बना सकती, दवाइयाँ आपको यह आज़ादी नहीं दे सकती कि आपने दवाई ली है तो आज आप कुछ भी खाओ। तो यदि आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप ठीक होना चाहते हैं, कृपया अपने आप को, अपनी जीवन शैली को सुधारें, दूसरे में कमियां न निकालें। जैसा कि आयुर्वेदिक सिद्धांत कहता है, कुछ भी भोजन, दवा या जहर हो सकता है,
निर्भर करता है कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, वह किस समय खा रहा है। तो कृपया अपना खाना, अपने खाने का समय, इनका पूर्णतया ध्यान रखें अगर आप एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ बहुत से लोगों को अपने जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं भी मिले हैं, यह वीडियो किसी को टारगेट करने के लिए या किसी को यह बताने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। यह सिर्फ इसलिए था कि मैं बताना चाहता हूँ कि बीमार सिर्फ हमारी जीवन शैली है, हम नहीं।